Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का अनुपमा का एपिसोड देख के बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ और मन से यही निकला कि यार अनुपमा जैसे बच्चे होने से बच्चे ना ही हो, और ये भी निकला कि आध्या को, छोटी को गोद लेना शायद से अनुपमा की सबसे बड़ी जीवन की गलती है। तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे ही कुछ कमेंट्स किए हैं, व्यूज ऐसे रिव्यूज भेजे हैं, तो सुनते हैं। उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। सुनते हैं आप जी नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा, आज का शो आज भी इमोशनल था। आज अनुपमा का रोना, गिड़गिड़ाना, पैर पड़ना, हाथ जोड़ना, कान पकड़ के अपनी बेटी के सामने उठक बैठक भी लगाने को तैयार है कि चल बेटी चल, मेरे साथ चल। वो अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। इसने कहा मैं तुझसे और तेरे पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करती, पर बेटी को कहाँ भरोसा है। बेटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अपनी माँ का रोना है, गिड़गिड़ाना। 10 से मस्त है भाई लड़की के आँख में, तो कोई दया भावना नहीं है। इस पल में भी उसे याद नहीं आया कि मेरी माँ ने मुझे कैसे बचाया, कैसे उसने इसके सामने कैसे पत्थर मारे थे। यार मेघा ने उसके सामने पत्थर मारे थे, अनुपमा को उसके पैर पे चोट किया था कि ये आद्या को छोड़ दे, पर अनुपमा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी। फिर भी आद्या को कुछ वो कोई एक पल नहीं उसे याद आया, तो सिर्फ वही इतना ही बात याद रहा बस। आज अनुपमा ने सबका वास्ता दिया। आज उसको कहा, कल उसे कहा था कि अब मेरे पापा की जान भी आपकी वजह से गई, तो अनुपमा ने अनुज का वास्ता दिया, अनुपमा ने अंश का वास्ता दिया, पर आद्या मानने को तैयार ही नहीं। अनुपमा ने कहा कि हमारे तेरे पापा का सपना था हम तीनों का साथ में रहना, तो चल बेटा, हमें साथ देख के पापा को खुशी होगी। और उन्हें अगर हमारे ऐसे देखते तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती। तो यहाँ आद्या बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और आज एक बात अच्छी लगी मुझे कि अनुज का है ना जिंदा होने के सबूत आज पूरी तरह से अनुपमा के एक डायलॉग से मिल गए। वो तो हमें पता था, क्योंकि प्लान क्रैश में अनुज था ही नहीं, क्योंकि अनुज फ्लाइट पे बैठा ही नहीं, अनुज रास्ते में था। और वो एक खाई में, जैसे हमने देखा कि कैसे अंकुश ने उसे धक्का दिया और वहाँ वो मोर पंख का गिरना, तो अनुपमा ने वहाँ पे दुआ की तो अनुज बच गया। ये डेफिनेटली अनुज बच गया, ये आज पूरी तरह से क्लियर हो गया। और उसके बाद अब जो भी हुआ होगा, क्योंकि अनुज ने फ़्लाइट की टिकट निकाली है, तो डेफिनेटली वो सब ऑनलाइन निकाली थी, तो उसमें अनुज का नाम होगा। तो अनुपमा को फिर भी यकीन नहीं होगा जो भी होगा, तो यहाँ वही उसको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अंकुश तो ऐसे सीधे नहीं रखेगा ना। अंकुश ने जाहिर किया होगा कि अनुज कापड़िया इज़ नो मोर, क्योंकि अनुज कापड़िया एक बहुत बड़ा नाम है, और यहाँ आद्या को भी उसी न्यूज़पेपर से पता चला होगा। तो यहाँ मुझे वही लगता है कि यहाँ अनुज कापड़िया का यानी जो इनको मिली है इंफॉर्मेशन वो गलत, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं है। अब अनुज कब आएगा ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो आद्या ने जो हालत पैदा कर दिया, आद्या ने जो हरकतें की, अब इसको अगर कोई सीधा कर सकता है तो वो अनुज कर सकता है। यहाँ प्रेम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर प्रेम की वो बात मान नहीं रही है। तो यहाँ मुझे लगता है अगर अनुज आएगा तभी वो अपनी बेटी की गलतफहमी और अपनी बेटी को समझाएगा कि तो भाई मम्मी, वो अपनी तरीके से पापा को बोलेगी कि पापा इस बार में मम्मी ने ऐसा किया वैसा किया, तब अनुज कहेगा कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बताया तुम भागी। यहाँ वो अनुज अपनी बेटी को सबक, अपनी बेटी की आंखें खोलते हुए नजर आएगा। पर जो उसके बाद हमने देखा कि आश्रम को खाली कर दिया गया, उसका सामान फेंक दिया गया। अब वो परेशान है आद्या की अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। उसे काम की कोशिश की, उस व्यक्ति के पास गई जिसको उसे डांस की ऑफ़र दी थी, उसे कहा, पर उसे कहा कि नहीं पॉसिबल ही नहीं है। फिर अब वो क्या करे, चोरी करे क्या करे, पर वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि वो नहीं कर सकती ऐसा काम। आद्या इतना गलत काम नहीं कर सकती, किसी को चाकू दिखा के या ऐसा कुछ करके, तो उससे वो भी नहीं कर पाई। अब उसको एक माँ नाम का जो पम्पलेट मिला, उसमें उसको लगा कि मम्मी मेरे कर सकती है।
पर माँ को माँ नहीं कहना है। अगर आद्या ने जो डील की वो बहुत घटिया हरकतें लगी, वो मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि अगर वो रिक्वेस्ट भी करती ना तो अनुपमा ऐसा कभी नहीं करती। जब क्योंकि अनुपमा को अनुपमा के पास ये है ना बच्चों के लिए और किसी के लिए तो अनुपमा मना करेगी नहीं, रिक्वेस्ट करती कि अपनी बेटी की खुशी उस परिवार में, मेरी बेटी की खुशी उन बच्चों में है, तो मैं उन बच्चों की ज़रूर मदद करती, चाहे वो कुछ भी करती ज़रूर वो कोशिश करती। पर यहाँ उसे 10 लाख की जो डिमांड की है तो यहाँ अनुपमा के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे लगता है यहाँ प्रेम हेल्प करेगा, प्रेम करेगा हेल्प, क्योंकि प्रेम एक वो है ना, कुछ बिजनेस कर रहा है वो, कुछ जैसे फोटोशूट कर रहा है, उसने अनुपमा को भी ऑफर किया या इसका, तो यहाँ मुझे लगता है कि प्रेम अभी वहाँ मदद करेगा और अनुपमा लेगी नहीं उसके, क्योंकि अनुपमा किसी से पैसों की मदद ऐसी लेती नहीं है, मांगती नहीं है। तो यहाँ बोलेगा कि मैं आपसे नहीं, आपका टैलेंट आपको है, आपके पास टैलेंट है, आप मेरे साथ काम करोगी, मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ। यहाँ ऐसा कुछ मुझे लगता है कि ऐसे कुछ होगा, तभी तो आध्या वापस आई है अहमदाबाद, नहीं तो उससे तो कह देता कि इसको दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। तो यहाँ अहमदाबाद में जो होना है वो मसाला है, मज़ा नहीं कलेश है, क्योंकि यहाँ आध्या को पता, इन लोगों को पता चल गया कि छोटी आ रही है, छोटी आ रही है ने तमाशा होगा, कोई चाहता नहीं कि छोटी को यहाँ आए, कोई भी नहीं चाहता, सिर्फ परी और माही के अलावा अभी अंश तो अनुपमा के साथ है। तो यहाँ उसकी वजह से लगता है मुझे कि बहुत ज़्यादा तमाशा हंगामा होगा। हाँ, शाह परिवार के लिए जो आद्या आएगी, अरे राही आएगी, वो इनके नाकों तले चबाएगी, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब देगी जो अनुपमा ने किया। पर तकलीफ अनुपमा को होगी, क्योंकि अनुपमा कभी भी ऐसा नहीं चाहती, उसके सोच उसके विचार आद्या से बहुत अलग है, तो उसको तकलीफ होगी। पर अनुज का इंतज़ार है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा भी लगा और बहुत इमोशनल भी कर गया। सबसे ज़्यादा दुख अनुपमा के लिए हुआ कि एक माँ गिरा रही है, भीख मांग रही है कि मेरी बेटी मेरे साथ चलने को मान जाए, बट बेटी को किसी की पड़ी ही नहीं है, बस अपनी पड़ी है। चाहे कोई भी आए उससे मिन्नतें करे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात बहुत चुभती है कि आद्या ने हमेशा अपनी माँ का दिल दुखाया है, वो माँ जो हमेशा बच्चों के लिए, बच्चों के प्यार के लिए तड़पती रही, पर प्यार तो कभी मिला ही नहीं उसे, मिली तो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत। आज अनुपमा का अनुज के बारे में बात करना, जिससे साफ साफ पता चल गया कि अनुज को कुछ नहीं हुआ, जो कि हमने कभी माना ही नहीं था। बेशक अनुपमा का प्लेन क्रैश की न्यूज़ जो मिली उसके बारे में बात करना कि अनुज उसी प्लेन में होंगे, बट भगवान जानते हैं कि अनुज को कुछ नहीं हो सकता। आज फिर से आद्या ने अपनी माँ का दिल दुखाया, जो कि अच्छा नहीं लगा। उधर डोली का तोशु को कहना कि अनुपमा को बता दे जो भी हुआ है, जहाँ वो संभाल लेगी। अरे वो तो किसी ना किसी तरह से संभाल ही लेगी, पर तुम लोग हमेशा उसका नुकसान ही करते रहोगे। एक पैसे की मदद तो कर नहीं सकते, बट वो नुकसान भी भरे और तुम सबको पाले भी। वाह क्या बात है। तोशु का अनुपमा को फ़ोन करके बताना कि ऑर्डर वापस आ गया है। सबसे पहले वापस आकर अनुपमा को इस तोशु को सबक सिखाना ज़रूर बनता है, जो कि अनुपमा ने इसे काम पर रखकर सबसे बड़ी भूल की है। ऐसे बच्चों को गले की रखवाली पर नहीं, सड़क पर कटोरा देकर बिठा देना चाहिए। उधर माही का खुश होना कि आद्या वापस आ रही है, तो कैसे सबके चेहरे के रंग उड़ गए। सबसे ज़्यादा चेहरे की हवाइयाँ उड़ी डोली की, जो कि आद्या का नाम सुनकर पागलों जैसा बर्ताव करने लगी। अंश भी बहुत खुश हुआ, आद्या मिल गई है। परी को भी बहुत खुशी हुई, बट इस ईशानी को क्या हो गया है, जो प्री कैम में भी देखा कि सब आद्या के गले लगकर उसे प्यार दे रहे हैं, बट ये मूर्ति बनकर अपनी माँ के साथ खड़ी है। इसे क्या प्रॉब्लम है आद्या से? जहाँ तो इसकी जो महान माँ है पाखी, इसी ने ही कुछ उल्टा सीधा आद्या के लिए इसके दिमाग में डाल दिया होगा। बट आगे जाकर ये ईशानी अंश, परी और माही को आद्या के खिलाफ भड़का ना दे कि देखो अनु माँ को ये हमसे छीन लेगी और सबसे दूर भी कर देगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत बहुत अच्छा होगा अनुपमा के लिए। बट आद्या का अनुपमा के सामने ये शर्त रखना कि आप मेरे आश्रम को बचा लीजिए, फिर मैं आपके साथ चलूँगी। अरे आद्या,
तुम अगर ये बात प्यार से करती तो अनुपमा ये बात तुम्हारी ज़रूर सुनती और मदद ज़रूर करती, जो कि वो अब भी करेगी। और जो तुम्हारा इतना एटीट्यूड जो दिखा रही हो, जो बात मनवाने के लिए, ये गलत है अनुपमा को। बट तुम अहमदाबाद आकर भी किस तरीके से पेश आ रही हो अनुपमा से। अगर इतना गुस्सा अकड़ और जवाब सवाल करने हैं तो इन शाह हाउस वालों से करो, इनकी बोलती बंद करो जो इतना बोलती हो। अनुपमा तो कभी भी इनको कुछ नहीं बोलेगी, हमेशा इनकी सेवा ही करती रहेगी। अब करने की बारी तुम्हारी है, बस आगे देखते हैं क्या होता है, फिर बात करते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। लो, आज पता चली गया कि अनुज का प्लेन क्रैश हुआ था। पहले बाप ने बेटी की मौत का इल्जाम लगाया, अब बेटी ने बाप की मौत का इल्जाम अनु पर लगाया। वाह डीकेपी वाह, हर बार सबकी मौत का इल्जाम अनु पर ही लगाना है। सेम जैसे अनुज बोल रहा था अनु को, वैसे ही अब बेटी बोल रही है। अनु, सबसे ज्यादा प्यार तुमने अनु और छोटी को ही किया है, पर ये लड़की नहीं समझ पाएगी तुम्हारे प्यार को। अनु और आद्या को ये थोड़ी ना पता था कि अनुज प्लेन में बैठा है या नहीं, क्योंकि अनुज के पास अंकुश पहुंचा था। ये बात अनु को पता नहीं थी, ना ही अनुज ने बताई ये बात अनु को। अनु इन सब बातों से अनजान थी। तो जिस प्लेन में अनुज बैठने वाला था, जिसके बारे में अनुज ने आद्या और अनु से कहा था, वो प्लेन क्रैश हुआ होगा और लिस्ट में अनुज का नाम होगा। इसीलिए इन दोनों को ये लगा होगा कि अनुज मर चुका है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि अनुज ने फ्लाइट में बोर्डिंग की या नहीं। इसकी वजह से इन दोनों को ये न्यूज मिली होगी, लेकिन प्लेन क्रैश के वक्त तो अनुज को अंकुश ने खाई में धक्का दिया था। उस वक्त वो खाई में पेट से लटका हुआ था और हमने देखा था कि अनुज जिंदा है। उसका भी सीन दिखाएंगे। वो जंगल में गिरा हुआ था और उसके हाथ में राधा कृष्ण का लॉकेट था और मोर पंख भी था, और वो अनु और आद्या का नाम बोल रहा था। एक आदमी ने सुना था जिसने अनुज की आवाज सुनी थी। अभी के लिए मुझे लगता है कि जब प्रेम का परिवार दिखाएंगे तभी अनुज को दिखाएंगे, या जिस प्ले में परफॉर्म करने के लिए अनुज प्रेम ने अनुपमा को कहा है, वहां शायद इन तीनों की मुलाकात हो सकती है और ये तीनों वहां मिलेंगे। अनुज प्रेम की फैमिली के साथ हो सकता है। रियली मिसिंग मान, मिस यू अनुज कपाड़िया। डीकेपी, हमारे मान को मिला दो और हमें हमारे ट्रिपल ई साथ में देखने हैं। कान्हा जी ने इशारा दे दिया। अनुज चाहता है कि अनु और छोटी साथ में रहे। हाँ अनु, तुम दोनों को ऐसे देखेगा तो उसे तकलीफ होगी। अनुज तुम दोनों से बहुत प्यार करता है। आज एक माँ बेटी के हाथ पैर जोड़ रही है, फिर भी छोटी का दिल नहीं पसीजा। हाँ, अनुज ही इशारा कर रहा है कि अंश के लिए घर चल। उसने तो माँ के साथ माँ जैसी आद्या फुई को भी खो दिया उस दिन। छोटी ने मना कर दिया। अनु का अनुज से बात करना रुला गया। ये मामला इतनी जल्दी नहीं दबेगा डॉली, जो कांड तोसू ने किया है। चलो, ईशानी का भी मैसेज आ गया कि वो सही सलामत है। अब बा ने भी कहा कि अब अगली बार अपनी बेटी को अकेले मत जाने देना। उसने भी कहा कि अब वो अपनी बेटी को अकेले नहीं जाने देगी। माही सबको बुला रही है और गुड न्यूज दे रही है कि छोटी मिल गई। हाँ माही, द्वारकाधीश ने अनुड़ी की प्रार्थना सुन ली और छोटी मिल गई। डॉली इतना क्यों डर रही है? क्या उसे इस बात से डर लग रहा है कि डिम्पी के डेथ के वक्त जो हादसा हुआ था, जिसका सच परी ने पुलिस को बताया था, वही सच कहीं आद्या बता ना दे? सबको इसी बात का डर लग रहा है। डरना भी चाहिए डॉली। जब पता चला छोटी वापस आ रही है, पाखी भी बदतमीजी स्टार्ट हो गई और सब बच्चों को बोल रही है कि छोटी से दूर रहना। पाखी वो कोई फ्रॉड लड़की नहीं है, असली में छोटी है। तोशु का तो क्या ही कहना, बात तो बता दी लेकिन आधी अधूरी। जो कांड किया वो नहीं बताया उसने। बाहर के मसाले डाले थे, इसीलिए पूरा माल वापस आ गया और नोटिस भी आया साथ में। वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से नहीं।
गलती खुद की और बातें अनु को सुना रहा है। बेशर्म तोसू, आज तक कभी पूरी बात बताई है जो अब बताएगा? चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये तो उसकी पुरानी फितरत है। वो कहावत है ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, और हेरा फेरी करने में ही तो उसने गोल्ड मेडलिस्ट हासिल की है। अनु आद्या को दोनों को दिखाई दिया। आद्या की किस एंगल से अनुज और अनु की बेटी लगती है। आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। आपको मेरे आश्रम को बचाना चाहिए था। अगर तुम नहीं भी बोलती, प्यार से भी बोलती, तो भी वो बचा देती तुम्हारा आश्रम, लेकिन शर्त रखने की जरूरत नहीं थी। अनु ने अंश से भी कहा कि मेरी छोटी मिल गई, लेकिन वो मुझसे नफरत करती है, मेरे साथ जाना नहीं चाहती, मुझे दुश्मन समझती है। तब अंश ने कहा, अनु माँ, आप मुझे आद्या फुई के पास ले चलिए, मैं उन्हें मनाऊंगा। तुम मनाओगे? हाँ अनु माँ। तब अनु अंश को वही लेकर आई जहां आश्रम था, लेकिन गंगवानी ने सबको बाहर निकालकर वहां पे लॉक लगा दिया और कहा कि मेरे पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने उन सबको बाहर निकाल दिया। आद्या 10 साल से इन सबके साथ रह रही है, तो उनसे जुड़ी है, वो कैसे छोड़ सकती है? फिर वो आने को रेडी है, और सांप पहले से ही रेडी है, उसको कैसे परेशान करे और फिर उसकी लाइफ हिल बना दे। ये कहाँ की मैनर्स है? किसी भी ओल्ड एज में औरत को धक्का देना और गिरा देना। डीकेपी ने सब कैरेक्टर के साथ पॉजिटिविटी दिखाई है। बच्चे ऐसे होते हैं, हमने इस शो में देखा है। डीकेपी ने क्यूट और कैरिंग बच्चे को भी बुरा बना दिया। ना, जहर उगल रही है। प्रेम ने सही कहा कि एक माँ की तकलीफ नहीं देख सकता। किसी की भी गलती थी, क्या गलती थी, मैं इन सब में नहीं पढ़ूंगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कोई भी गलती माँ और बेटी के रिश्ते से बढ़कर नहीं होती। एक माँ को बेटी की नहीं, बेटी को भी माँ की जरूरत है। सिर्फ माँ को बेटी से नहीं, बेटी को भी माँ से प्यार है। तुम फिर शुरू हो गए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं किसी भी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकता। देखिए राही, आपको लगता है कि आप सही है और आपकी माँ गलत है, तो फिर आप उनसे मिलने से डर क्यों रही है? आप अपनी माँ से डरती नहीं है तो अपनी माँ के सामने क्यों नहीं जा रही? राही, फेस टू फेस बात क्यों नहीं कर रही? जाइए, उनसे बात कीजिए, शिकायत कीजिए, सवाल कीजिए, और लड़ना है तो लड़िए। ऐसे तो सबसे लड़ती रहती हो, गुस्सा नाक पर रहता है आपके। तो आज क्या हो गया? माँ को फेस क्यों नहीं कर पाई? आप पीठ क्यों दिखा रही है? हाँ प्रेम, पीठ दिखाने वाले को कायर कहते हैं, और राही कायर है, इसलिए तो घर से भागी थी। जब गलती नहीं थी तो भागी क्यों? पैचअप मत कीजिए, लेकिन बात करके आपको और आपकी माँ को क्लोजर तो मिलेगा। और ये 100% सही कहा प्रेम ने। हाँ प्रेम, ये लड़की बहुत चुपती है, मगर है बहुत अच्छी। कानाजी ने भी इशारा दे दिया कि वो जिंदा है, अनुज जिंदा है। पाखी ने भड़काना शुरू कर दिया, ये भी नहीं सुधरेगी तोशु की तरह। वो बदतमीज है तो तुम कौन सी तमीजदार हो पाखी? तुम भी बदतमीज ही हो। बेबली और अनुड़ी दोनों दुखी है और दुखी ही रहेंगे। इतनी नेगेटिविटी हमने अपनी लाइफ में तो क्या पूरी दुनिया में नहीं देखी जितनी अकेले इस शो में दिखाया है। घटिया औलाद, क्या बच्चे ऐसे होते हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं डीकेपी? ये लड़की नहीं सुधरने वाली, हमेशा अपना रंग दिखाती है। पराई औलाद कभी अपनी नहीं होती। ये आद्या हर बार ऐसा क्यों करती है? खुद तो डर के भाग गई थी, और दोष अनु को। और अनुज कहाँ है? अनु को पता भी नहीं, और उसका पूरा दोष भी अनु को। ये सीरियल क्या मैसेज देना चाहता है समझ में नहीं आता कि माँ की कोई वैल्यू नहीं है। अनु ने सारे सपोलों को पाला है, सारे के सारे मतलबी। आद्या को कब मेहनत सिखाएंगे? माँ से तमीज से बात नहीं करती थी, आज भी आद्या एटीट्यूड दिखा रही है।
अब अनुज ही आकर इस लड़की को ठीक करेगा, वही उसे सबक सिखा सकता है। ग्रेटिट्यूड है ही नहीं आद्या में। ये लड़की अपना नामकरण कितनी बार करेगी। छोटी अनु, फिर आद्या और अब राही। ये सब इसलिए घबरा रहे हैं कि आद्या नहीं थी तो अनु इन सब का ध्यान रखती थी। अब वो बेटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देगी, जो इन लोगों को पसंद नहीं है। आद्या के मिलने की खबर से सबके चेहरे का रंग उड़ गया। ज्यादा डर डॉली को था। बापूजी ने ही अनुपमा की जिंदगी बर्बाद की है। बापूजी मीठी छुरी है। ना सहा वाले सुधरेंगे ना ही आद्या। सबके सब सेल्फिश है। बस अनु ही सबको देखेगी और सुनेगी। यार बहुत बुरा लगता है इतनी इंसल्ट देखने में, वो भी एक माँ की इंसल्ट। बहुत गलत दिखा रहे हैं। शाह हाउस वाले सुधर जाए तो बात ही क्या थी, लेकिन वो लोग भूल गए कि ये राही है। इस पर ताने की बौछार करेंगे तो ये चुपचाप नहीं सुनेगी। ये माँ को जवाब देने वाली है और इन सबको भी मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। आज भी उसने अनु को दिल से अपनी माँ नहीं माना है और ना ही वो दिल से उसके साथ वापस आई है। माही और परी ने आद्या का वेलकम किया। अभी भी इन शाह को कुछ नहीं बोलती। राही को शांति रखने को बोल रही है। अनु खुद तो नरक में ही थी, अब आद्या को भी ले आई। तोशु, अगर ये लड़की हमेशा रहती तुम्हारी माँ की नजरों में तो 10 साल से अनु तुम लोगों के साथ नहीं होती, बल्कि आद्या होती अनु के साथ। आद्या को भी सबक मिलना सिखाना चाहिए। हर बार अपनी मन की नहीं कर सकती, अब रुडली से बात करना होगा। हर बार मेरी अनु, मेरी छोटी करना चाहिए, बंद करना चाहिए। अनु बेवकूफ है। द्वारका में ही अपना बिजनेस चला के वही रह जाना था छोटी के साथ। एहसान फरामोश लोगों के बीच आ गई, वापस अपना और छोटी दोनों का जीना हराम करने। ये किंजल को क्या हुआ है? माही और परी बहुत खुश है आद्या के मिलने से। जब आद्या कान्हा जी से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी मदद कीजिए, तब माँ वाला पॉम्पलेट उसके हाथों में आया। तब माँ की याद क्यों आई आद्या को? लगता है कि अनु ने उस पर भरोसा नहीं किया, तो छोटी ने कौन सा भरोसा किया अपनी माँ पे? एक बार बात तो कर लेती, अपनी माँ की बात तो सुन लेती। आधी अधूरी बात सुनकर भाग गई, भगोड़ी कहीं की। इसको सिर्फ भागना आता है, सिचुएशन से लड़ना नहीं आता। सिर्फ इसको माँ की इंसल्ट करनी आती है और घर से भागना आता है। आज सच में माँ बेटी वाला सीन रुला गया कि एक माँ अपनी बेटी के पैर पड़ने को तैयार है कि वो उसके साथ चले, लेकिन ये लड़की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। आज प्रेम ने आद्या को जो कुछ भी कहा बिल्कुल परफेक्ट कहा। देखते हैं अब कल क्या दिखाते हैं। अब प्रीकेप में तो दिखाई दिया कि वो जा रही है, वहां पे भी सब लोग अपने ही मूड में है ही आद्या के साथ गलत व्यवहार करने के लिए। देखते हैं अब अनुपमा क्या करती है। इतना बड़ा जो कांड करके रखा है तो सुने वो कैसे समेटती है। बाय गाइस, गुड नाइट। अंजू जी आपको और नवीन सर को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, बाय। प्लीज राजन साई जी हमारे अनुज को वापस लेकर आ जाइए प्लीज, हमें AAA साथ में देखने हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, कल तो राही ने बदतमीज़ी की सारे हद पार कर दी, जहाँ क्या कुछ नहीं कहा अनुपमा से, और इतना कुछ कहने के बावजूद भी, इतना कुछ सब सुनने के बाद भी अनुपमा हार नहीं मानी। जहाँ वो अभी भी आज भी मिन्नतें कर रही है राही से अपने साथ लेके जाने के लिए, जहाँ वो राही को अपने साथ अहमदाबाद लेके जाना चाहती है। यहाँ वो इन दोनों को लगता है कि जिस प्लेन में अनुज ट्रैवल कर रहा था उस प्लेन का क्रैश हो गया, तो इन दोनों को लगता है कि अनुज इस दुनिया में नहीं है। इसके वजह से अनुपमा कहती है कि अनुज को तो मैं वापस नहीं लेके आ सकती, पर एक उम्मीद तो थी कि तो कम से कम तुम कहीं ना कहीं ज़िंदा हो, और ये कान्हा जी का ही इशारा था कि मुझे द्वारका आके तुम्हें मिलने था, और किसी न किसी तरह से तुम्हें यहाँ से लेके जाना ही है।
जहाँ वो उसे हाथ पाँव पड़ती है, पर यहाँ राही का मन टस से मस नहीं होता है। जहाँ प्रेम भी समझाता है, ये बहुत कुछ प्रेम भी समझाता है, ये कहते हुए कि तुम्हें अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनके साथ में बात करके पूरा क्लियर करो। यहाँ राही को जो कुछ भी उसके मन में है भड़ास, सब कुछ उसे अनुपमा से कह डालना चाहिए था, जहाँ उसका भी मन हल्का हो जाता था। और अनुपमा भी जिस तरह से परेशान है कि राही आद्या छोटी किस वजह से वो मुझसे नफ़रत करती है और नाराज़ है, उसे भी पता चल जाता है किस गलतफहमी के शिकार हो तुम। यहाँ राही बहुत गलत कर रही है जब वो मन पे ही बात रखती है। ये बहुत बुरी आदत है और बहुत ही डेंजरस होता है जहाँ मन में ही इस तरह से बात रखने का। हमें कुछ भी अगर किसी के भी अंदर कुछ भी कहना है तो हमें वो कह डालना चाहिए, नहीं तो दूसरों के वजह से और दूसरों के ज़्यादा से हमको इस बात का बहुत ही डेंजरस हो सकता है हमारे ज़िंदगी में, अगर हम वो बात मन पे ही रख के ले लिया तो। यहाँ राही को पता चल जाता है कि आश्रम लेनदेन वाले ने घोटाला कर दिया है पेपर में, जहाँ वो आज का आज ही अगर 10 लाख नहीं दिया गया तो आश्रम इन बच्चों के सिर से ऊपर आश्रम नहीं रहेगा, जहाँ ये बेघर हो जाएंगे। यहाँ राही को और कुछ चारा नहीं रहता है, जहाँ बहुत कुछ सोचने के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचती है कि वो अनुपमा के साथ अहमदाबाद जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर वो इस बात का शर्त रखती है कि अगर आप इन बच्चों को उनके शेल्टर दे दिया, उनको आश्रम लौटा दे में कामयाब हो गए, तो मैं आपके साथ अहमदाबाद आने के लिए तैयार हूँ। यहाँ अनुपमा खड़े खड़े किस तरह से 10 लाख का जुगाड़ करेगी वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 10 लाख का भी जुगाड़ दिखाएंगे कि नहीं वो पता नहीं, क्योंकि इस सीरियल में जो कुछ लॉजिक नहीं होता है, जहाँ करोड़ों का पैसा बिल्डर ने ऑलरेडी इनके कृष्णगुंज शाह हाउस के बदले दे दिया था, और किस तरह से अनुपमा ने क्या बिल्डर के साथ क्या बातचीत करके क्या झगड़ा करके कृष्णगुंज को वापस लेने के आने के लिए तैयार हो गई, कामयाब हो गई, अभी तक वो पता नहीं चला है। और यहाँ जिस तरह से तोशु ने सत्यानाश करके रख दिया है अनुपमा के बिज़नेस को, जहाँ इतने सालों से उसने बहुत मेहनत से अपनी क्वालिटी के वजह से नाम कमाया था, उसी क्वालिटी में घोटाला करके उसने अनुपमा को कहीं ना कहीं का नहीं रहने दिया, जहाँ यहाँ अहमदाबाद आते ही ये एक मुसीबत, इतनी बड़ी मुसीबत का भी सामना करना पड़ेगा अनुपमा को। यहाँ फ़िलहाल के लिए तो अंश, माही और परी सब लोग पॉजिटिव ही है, और आजकल जिस तरह से केंजल का बर्ताव है तो ये बद से बदतर होगी, नेगेटिव, और इतना नेगेटिव होगी कोई वो आद्या और बाकी तोशु से भी ज़्यादा बदतमीज़ी करेगी अनुपमा के साथ। यहाँ डॉली को कहीं ना कहीं आश्वासन था कि आद्या इस दुनिया में नहीं है, और ये आश्वासन था कि जिस तरह से मेरी बेटी मेरे साथ में नहीं है, वैसे ही आद्या भी अनुपमा के साथ में नहीं है। पर अंदर ही अंदर उसे खाया जा रहा था, क्योंकि एक आत्मसाक्षी तो होता है, जहाँ उसे कम से कम अपने आप को तो पता है कि उसने झूठी केस में आद्या को फंसाया था। उसके वजह से ही वो अभी जो भी 10 साल या 15 साल का जो लीप आया है, उसमें इस तरह से ही
घुट घुट के जी रही है, जहाँ वो मर भी नहीं पा रही है और इसी दर्द और इसी डर में जी रही है कि आद्या एक दिन आ गए तो वो किस तरह से उसे सामना कर पाएगी कि नहीं। यहाँ राही आद्या के साथ तो आ जाएगी जिस तरह से प्रीकैप में दिखाया है, और यहाँ अनुपमा की मुसीबत और ज़्यादा बढ़ेगी, जहाँ हर दिन अभी शाह हाउस में फिर से ड्रामे शुरू हो जाएंगे, जहाँ अनुपमा इन सब के बीच में पिसती रह जाएगी, जहाँ सब लोग एक दूसरे को इल्ज़ाम डालते रहेंगे और बात बात में राही भी अनुपमा के कुछ भी बोलने पर उसे धमकी देती रहेगी कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। इसके वजह से ही अनुपमा बेबस हो जाएगी और देखना पड़ेगा किस तरह से ये अभी हैंडल करेगी इन सब को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है भेजिएगा 9833155523 नंबर पे, और उसके लिए आपको HS कम्युनिटी के मेंबर बनना लाजमी है। धन्यवाद। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.